हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम आज सेट के सिलसिले की एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सेट को जो है वो किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है, किस तरह बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सेट को प्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेट को प्रेजेंट करने के हमारे पास जो है वो तीन तरीके हैं। इन तीन तरीक़ों में पहला तरीका जो है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म निकला है डिस्क्रिप्शन से, और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सेट को हम अपने अल्फाज में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ये है कि सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, यानी 5 और 13 के दरमियान जो इवन नंबर है उनका सेट। ये तरीक़ेकार इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसे इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, हिंदी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। ये तरीका ऐसे नॉर्मली सेट के अंदर बहुत कम देखने में आता है, लेकिन इसको सेट्स को लिखने का एक तरीका ये भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तरीका हमारे पास आता है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यही दो फॉर्म है जो कि हमें सेट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक सेट को जो है वो कुछ एलिमेंट्स और सेट के एलिमेंट्स को जो है वो हम कुछ सिंबल्स के अंदर शो करते हैं। इन सिंबल्स को कैसे समझा जाता है और क्या मतलब होता है ये अभी हम आगे चलकर देखते हैं। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सेट को जो है वो किसी सिंबल्स की मदद से जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है वो है सेट टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, टेबुलर फॉर्म के अंदर हम किसी भी सेट को जो है उसके एलिमेंट को उसके अंदर मुकम्मल तौर पर यानी वाज़े तौर पर हम इसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट है। यहाँ पर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को देखकर समझ में आ जाता है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेट के जो एलिमेंट है उनको जो है वो नंबर्स में लिखा जाए। सेट के एलिमेंट जो है वो कोई इंग्लिश के लेटर्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे ही मैं नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल के अंदर जो साल के महीने हैं उनके नाम दिए गए, तो यहाँ पर जो है वो उनके नाम दे दिए हैं, तो ये भी टेबुलर फॉर्म कहलाएंगे। इसको भी हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे, क्योंकि जो साल की जो महीनों के नाम है वो अंग्रेज़ी में लिखे हुए, उर्दू में भी लिखे जा सकते हैं, हिंदी में भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके एलिमेंट वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें एलिमेंट वाज़े तौर पे नहीं नज़र आ रहे, हमें इसको समझना पड़ता है कि इसमें जो है वो कौन कौन से एलिमेंट जो है वो दिए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम आगे चलकर देखते हैं वो है सेट बिल्डर फॉर्म को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, किस तरह से हम उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर आगे देखते हैं हम कि सेट में जो है वो टेबुलर फॉर्म को जो सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म के लिए पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ों के नंबर्स के हवाले से बता दूँ। सबसे पहले तो हम इस सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर एक सिंबल लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ई। तो ई का मतलब होता है इवन नंबर। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ओ लिखा हो तो इसका मतलब होगा ऑड नंबर। अगर हमारे पास एन लिखा हो तो इसका मतलब होगा नेचुरल नंबर। डब्ल्यू लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा होल नंबर। जेड लिखा होगा तो इसका मतलब होगा इंटीजर्स। जेड लिखा होगा इसका मतलब होगा इंटीजर्स। आर लिखा होगा इसका मतलब होगा रियल नंबर। और क्यू लिखा होगा इसका मतलब होगा रैशनल नंबर। क्यू डैश का मतलब इररेशनल नंबर, और पी का मतलब प्राइम नंबर। तो ये यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर लिखी होगी, इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा,
मैंने एक वीडियो सेट के शुरू के टॉपिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को इन नंबर्स के हवाले से बताया था कि इवन नंबर, ऑड नंबर, इनके हवाले से मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है और उसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ये इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब चीज़ें उसके अंदर बताई हुई हैं। इसी तरह से रैशनल इरेशनल नंबर के हवाले से भी एक वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म को समझने से पहले हमने इस सिंबल्स का समझना है कि यहाँ पर जो हमें ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। उसके बाद अगले स्टेप में हम सीखने जाते हैं कि यहाँ जो एक हमें एक रेंज दी हुई होती है या हमें नंबर्स का एक सिलसिला दिया हुआ होता है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में हम ज़रा समझते हैं कि इसको किस तरह से समझा जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ये ग्रेटर देन और लेस देन के हवाले से। ये सिंबल और ये दो सिंबल जो है हमारे पास, जो कि ग्रेटर देन लेस देन के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इनको इसकी प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि जब मैं आपको ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। यहाँ मैंने इसको वाज़े तौर पे आपको दिखा दिया है कि आप इसको परेशान ना हो कि ये सिंबल ग्रेटर दैन का है या लेस दैन का। अक्सर स्टूडेंट इसी हवाले से कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आप लोगों का मसला यहाँ पे हल कर दिया है। आप इसको देख सकते हो कि जिस चीज़ की तरफ आप अगर इसको गौर से देखें तो इसका एक मुंह खुला हुआ है, ठीक है। जिस तरह से एक क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होता है, ये उसी का मुंह समझ लें आप कि इसका मुंह खुला हुआ है। किसकी तरफ? जिसकी तरफ खुला होता है वो ग्रेटर होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो स्मॉलर होता है। तो जिसकी तरफ खुला होगा वो ग्रेटर और जिसकी तरफ बंद होगा वो स्मॉलर। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर इस साइन को पढ़ने का, जब ये वेरिएबल के साथ आता है तो इसको हमेशा वेरिएबल की साइड से पढ़ा जाता है। वेरिएबल की साइड से पढ़ने से मुराद, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है x और इसकी दूसरी तरफ लिखा हुआ है ये नंबर 2, सही है। तो ये नंबर जो है एक्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये स्मॉलर और ग्रेटर, या तो आपको समझ में आ गया कि ग्रेटर क्या होगा और स्मॉलर क्या होगा। उसके साथ एक छोटा सा ये भी साइन लगा हुआ होता है। ये क्या चीज़ होती है? ये इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी अगर ये इसके साथ लगा हुआ हो तो इसका मतलब होगा इक्वल टू। यानी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यानी x जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो मुझे 2 से लेकर और इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आ सकते हैं वो सारे हम देख सकते हैं। जैसे 2, 3, 4 और इस तरीके से हमारे पास जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। लेकिन x की वैल्यू 2 भी ली जाएगी इसके अंदर। जब इक्वल टू आ जाएगा तो 2 भी ली जाएगी। और अगर इक्वल टू ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली एग्जांपल जो है इसमें सिर्फ लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन 2। तो x इज़ ग्रेटर दैन 2 की बात जब होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से नंबर को लेंगे। 3, 4, 5, 6 और ये इस तरह से चलता रहेगा सिलसिले। यानी x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपकी समझ में आ गया ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का फ़र्क। यानी इक्वल टू जब आएगा तो उस नंबर को भी लिया जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर ग्रेटर दैन सिर्फ लगा हो तो उस नंबर को छोड़ दिया जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो चले एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x के बारे में दिया हुआ है। अब ज़रा मैंने आपसे कहा था कि हम पढ़ेंगे हमेशा x की तरफ से, तो इस दफ़ा अगर हम देखें तो इस सिंबल का x की तरफ मुंह बंद है। तो अगर इस सिंबल का मुंह x की तरफ बंद है तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो स्मॉलर है, यानी छोटा है x किससे? 10 से, और इक्वल भी है 10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 10 तक की ली जाएगी। अब x की वैल्यू कहाँ से लें जी? आपके कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8, 9 और 10। यहाँ पर हमें इसका एंड बताया हुआ है x का, कि x जो है वो स्मॉलर है
और इक्वल है किसके, 10 के। तो ये नंबर कहाँ से शुरू होगा पता नहीं, वो अब हम जब सेट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें इसका स्टार्ट पता होगा। यहाँ पे फ़िलहाल अभी जो कि इसका जिक्र नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हमें ये पता है कि इसका एंड कहाँ होगा। ये कुछ एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ये कोई सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपने फोकस इस साइन के ऊपर करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आगे चल के हम बात करेंगे इसको, जब सेट के अंदर अभी हम देखेंगे तो फिर हमारे पास सारी चीज़ें मुकम्मल दी हुई होंगी। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, इसको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 5 के, और स्मॉलर है यानी छोटी है वैल्यू किससे, 8 से, या 8 के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर लिए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, 5, 6, 7 और 8 भी लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ इक्वल टू लगा हुआ है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो फिर हम ये 5 और 7 को, 5 को और 8 को छोड़ देते। तो यहाँ पर जो है वो इक्वल टू लगा हुआ है, लिहाजा हम इन दोनों को लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगले ये वाले पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो इसकी जो होगी वो क्या होगी, 9, 10, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये 10 पे ख़त्म हो रहा है, ये पता है। अच्छा, यहाँ पर देख ले, इसी का ही ये एग्जाम्पल का सिलसिला है। इसमें मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है। तो जब मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं लूँगा 6 और 7 को सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये था ग्रेटर देन और लेस देन की प्रैक्टिस का तरीका जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चंद एग्जाम्पल देखने के बाद ये ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चले, अब आते हैं हम इसके बाद यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनके अब हम सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो चलें, यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ बिलोंग्स टू। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं एक्स से मुराद इसके एलिमेंट है, सेट के जो एलिमेंट है उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्स इज़ बिलोंग्स टू इवन नंबर का मतलब ये है कि जो इस सेट के एलिमेंट है ए के, वो इवन नंबर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर एक सेट बना देते हैं ए, और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर लिख ले, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं क्या कि x जो है वो ग्रेटर है 5 से और छोटा है किससे, 13 से। अगर आप देखें तो 5 और 13 दोनों इवन नंबर नहीं होते, तो खैर इससे कोई मसले की बात नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऐसे भी इसको नहीं लिखना 5 और 13 को। तो हमें 5 और 13 के दरमियान जितने इवन नंबर आते हैं उनको लिखना है। तो 5 और 13 के दरमियान यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन इस्तेमाल हुई है, इक्वल टू नहीं है, लिहाजा हमें ये दो नंबर तो ऐसे ही छोड़ देने। तो हम यहाँ पर कौन से नंबर को लेंगे, कहाँ कौन से नंबर से शुरू करते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं 6 से। 6 एक इवन नंबर है, उसके बाद 7 इवन नंबर नहीं होता, 8 इवन नंबर होता है, ठीक है जी। और 8 के बाद 9 नहीं होता, 10 इवन नंबर होता है, तो 10 को भी लिख देंगे। 10 के बाद 11 नहीं होता, 12 होता है, और 12 भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। और बस इतने ही इवन नंबर होते हैं, क्योंकि 13 तो होता ही नहीं है इवन नंबर, और ना ही हमें इसमें लिखना है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब आपने देखा यहाँ पर हमने इवन नंबर को देखा, तो हमने स्टार्ट और एंड इसको देखते हुए बीच में नंबर सारे के सारे लिख दिए। तो ये 5 और 13 के दरमियान जो इवन नंबर है वो लिखे हुए, ठीक है। तो इस सेट को हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दूसरे वाले के पास। यहाँ पर बी सेट हमें दिया हुआ है, और बी सेट के बारे में कह रहे हैं कि बी इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लिहाजा हमें इस सेट को शुरू कहाँ से करना है, 1 से करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसका एंड दिया हुआ है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एंड कहाँ पर होंगे, वो ग्रेटर एक्स इज़ लेस देन 13 का मतलब ये है कि x जो है वो 13 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, अब चूँकि नंबर बहुत सारे हैं तो लिहाजा हम यहाँ पर डॉट 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 डाल देंगे, और उसके बाद इसका एंड लिख देंगे 13, चूँकि इसके अंदर शामिल नहीं है, लिहाजा हमें कहाँ तक लिखना होगा, 12 तक इसका एंड लिखना होगा। तो ये हमने इसका सेट बी लिख दिया। अब आते हैं इसके बाद सेट सी की तरफ, और सेट सी में जो है अब इस दफ़ा हमें क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है। अच्छा, इंटीजर्स जब की बात होती है तो इंटीजर्स के बारे में हमें पता है कि इंटीजर्स का जो है कोई स्टार्ट नहीं होता,
और ना ही कोई एंड होता है। ये नेगेटिव में भी होते हैं, ये पॉजिटिव में भी होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये कहा है कि x इज़ बिलोंग्स टू इंटीजर। x बिलोंग्स कर रहा है किससे? इंटीजर से। तो हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है, तो कोई मसले की बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी सेट लेंगे, और सी सेट लेने के बाद यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें, अब हमारे लिए ये मसला है। तो कोई मसले की बात नहीं है, हमने इसे डॉट 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 डालकर लिखना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहें यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 और 1 2 और डॉट 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 डालकर इसको कहाँ तक लिखेंगे, हम 13 से पहले तक लिखेंगे, यानी कि 12। इस तरह से हम इसका सेट बना देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ करके बना देता हूँ आपके सामने दोबारा से, यानी कि ये डॉट डॉट और डॉट डालने के बाद फिर हम लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे -1 0 और 1 और 2 और 3 लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर डॉट 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 डालकर और ये इस सेट को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सेट सी लिख दिया। अब हमने जो है यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करने का या सेट को प्रेजेंट करने का जो तरीक़ेकार होता है वो सारे के सारे तरीके हमने सीखे। इसमें हमने सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेट की जो प्रेजेंट करने के कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं वो हमें इस्तेमाल होते हैं सेट के अंदर। सेट के ये तमाम मेथड जो है ये सेट में हमें पढ़ते हुए कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। तो ज़्यादातर हमें जो प्रॉब्लम होती है वो इसी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि इसको अगर हम सिंबल्स के बारे में नहीं जानते तो हमें नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट्स में जो है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मैं जैसा कि अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और देखने के बाद आपको लगता है कि आप उसको प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ सवालात की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप लोगों को उसके सवालात भी दे दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे कि आप लोग इस वीडियो को जैसे देख रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चले जी, फिर आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके बाद जो है वो फिर अगली वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।